हालेलुया। हम ध्यानपूर्वक इधर ही देखें। जब हम इधर देखेंगे तो समय पता नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। स्तिफनुस जब मर रहा था, यीशु मसीह का चेला स्तिफनुस जब मर रहा था, उसको पथराव करके मार दिया गया। जब मर रहा था तो वो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो शहीद हो रहा था, इसीलिए उसके ऊपर पथराव किया गया, परंतु उसको पता नहीं चला। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ वो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति नहीं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो विरोधियों का पथराव का मार खा रहा था। और जब विरोधियों का पथराव का मार खा रहा था, उसे कुछ भी पता नहीं चला कैसे वो मरा और कैसे स्वर्ग पहुंच गया। जब स्वर्ग पहुंच गया तो उसको पूछा गया, जब तुम्हारे ऊपर विरोधी करने वाले, हंसी मजाक करने वाले तेरे ऊपर झपटे पथराव किए तो तेरे को कुछ पता चला कि नहीं चला? प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस स्तिफनुस गवाही के माध्यम से बताता है, जब मुझे पथराव किया गया तो मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया था। और पवित्र आत्मा से जब परिपूर्ण हो गया था तो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और पिता के दाहिने यीशु मसीह को खड़े देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वचन सुनना है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वचन की ओर ध्यान लगाना है, तब हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। समय या फिर दुख चिंता, घर की चिंता हो या फिर इधर उधर की क्रोध हो, कुछ भी पता नहीं चलेगा। हालेलुया। स्तिफनुस भी जब मर रहा था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर शहीद हुआ, इसलिए कुछ पता नहीं चला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह यूहन्ना भविष्यवक्ता की जब गर्दन काटी जा रही थी, हेरोदेस राजा जब गर्दन काट रहा था, उस समय भी यूहन्ना भविष्यवक्ता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर शहीद हो रहा था, इसलिए उसके गर्दन काटा, कुछ भी पता नहीं चला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें किस तरह से वचन को सुनना है? पवित्र आत्मा से खोकर, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वचन को सुनना है, तब समय कुछ पता नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक विषय को कहना चाहूंगा, स्तिफनुस के प्रचार में सुनने वाले मिर्ची से जल उठे। प्रेज़ द लॉर्ड। स्तिफनुस के प्रचार में सुनने वाले मिर्ची से, क्रोध से जल उठे। प्रेज़ द लॉर्ड। और स्तिफनुस को पथराव से मार दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। स्तिफनुस के प्रचार में सुनने वाले मिर्ची से जल उठे, क्रोध से जल उठे और स्तिफनुस को पथराव करके मार दिए, परंतु पतरस के प्रचार में सुनने वाले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो बताना चाहूंगा, किस किस्म का व्यक्ति आप बनना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। स्तिफनुस प्रचार कर रहा था तो कुछ लोग सुन रहे थे, और जो सुन रहे थे मिर्ची से भर गए, क्रोध से भर गए और पथराव करके मार दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु पतरस प्रचार किया तो लोग सुनने वाले करते पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। तो हम किस किस्म का व्यक्ति बनना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मिर्ची से जल उठने वाले या पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाने वाले? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दो किस्म के लोग दुनिया में पाए जाते हैं। जब प्रचार होता है तो मिर्ची से जल उठने वाले, क्रोध से भर जाने वाले, और जब प्रचार होता है तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाने वाले, दो किस्म के व्यक्ति इस दुनिया में पाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको किस किस्म का व्यक्ति बनना है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाने वाला व्यक्ति हमें बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसी तरह से हमें भी सुनना है, और सुनकर जल से
जलन से या मिर्ची से भर नहीं जाना, क्रोध से भर नहीं जाना, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और एक विषय को बोलना चाहूंगा, प्रभु ने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया, अशुभ समाचार नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है, अशुभ समाचार सुनाने के लिए नहीं। कलीसिया की सुसमाचार, कलीसिया मंडली की सुसमाचार सबको गांव गांव जा जाकर सुनाओ, परंतु कलीसिया की अशुभ सुसमाचार किसी को मत सुनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, घर की सुसमाचार सबको सुनाओ, परंतु घर की अशुभ समाचार किसी को भी मत सुनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, आपके घर के सुसमाचार सबको सुनाते हैं, मेरा बेटा नौकरी पाया, मेरा बेटा बहुत अच्छा बेटा है, इस तरीके से घर का सुसमाचार सबको सुनाते हैं, परंतु घर का अशुभ समाचार आप किसी को नहीं सुनाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह प्रभु ने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है, अशुभ समाचार सुनाने के लिए नहीं। तो कलीसिया में अगर कुछ आन बान शान होता है तो कलीसिया के अशुभ सुसमाचार किसी को मत सुनाना। प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु कलीसिया के सुसमाचार गांव गांव जा जाकर हजारों और लाखों को सुनाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें सुसमाचार के लिए चुना है, सुसमाचार के लिए अभिषेक किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो और भी कुछ विषय को बोलना चाहूंगा। जब प्रार्थना होता है, दुआ होता है, तो बीच बीच में नहीं उठना मेरे प्यारों भाई बहनों। जो बीच बीच में उठता है सब दिन के लिए उठ जाएगा। हालेलुया, सब दिन के लिए उठ जाएगा, इसलिए बीच बीच में नहीं उठना। प्रेज़ द लॉर्ड, अपने आप को मारना, उठना, वश में करके रखना, परंतु बीच बीच में नहीं उठना। किसी दिन हो जाता है अलग विषय है, परंतु बार बार नहीं होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, भक्ति में, दुआओं में बीच बीच में नहीं उठना, नहीं तो सब दिन के लिए उठ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक पति पत्नी थी, एक पति पत्नी थे और ये दो पति पत्नी पाली किए थे। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या किए थे? पाली। प्रेज़ द लॉर्ड, किस चीज का पाली? झूठ बोलने का पाली। प्रेज़ द लॉर्ड, एक पति पत्नी और कोई नहीं, हन्ना सफीरा थे। पहले पति झूठ बोला, उसके बाद पत्नी झूठ बोला। पहले पति को गाड़ा गया, उसके बाद पत्नी को भी गाड़ा गया। नहीं, पाली किए थे मरने का और झूठ बोलने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप प्रेरित काम पे पढ़ सकते हैं, अन्ना सफीरा थे, झूठ बोलने का और मरने का पाली किए थे। प्रेज़ द लॉर्ड, तू पहले मर, उसके बाद मैं मरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आदम हवा भी पाली किए थे, पहले हवा फल खाया, उसके बाद आदम। तू पहले था, उसके बाद मैं खाऊंगा। ये पाली नहीं चलता भक्ति में। प्रेज़ द लॉर्ड, पाली नहीं चलता, बराबर आना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, पाली पाली नहीं चलेगा। तू जाएगा शनिवार, मैं जाऊंगा इतवार, इस तरीका पाली नहीं चलता। प्रेज़ द लॉर्ड, आदम हवा पाली किए थे, हन्ना सफीरा भी झूठ बोलने के लिए पाली किए थे, अब मरने के लिए भी दोनों पाली किए थे। प्रेज़ द लॉर्ड, तो मेरे प्यारों भाई बहनों, भक्ति में पाली नहीं चलता। प्रेज़ द लॉर्ड, साथ साथ आना और साथ साथ बपतिस्मा भी लेना और साथ साथ प्रभु की भक्ति करना और जहां भी जाना कदम ताल मिलाकर साथ साथ चलना, पाली नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पाली बिल्कुल मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह और भी कुछ बातों को बोलना चाहूंगा। सामरी स्त्री के विषय में हम पढ़े हुए हैं। सामरी स्त्री को जब यीशु मसीह इनकाउंटर किया, सामरी स्त्री को जब यीशु मसीह पकड़ा, जब पकड़ा तो क्या पकड़ा? वो 5 पति कर चुकी थी। प्रेज़ द लॉर्ड, कितना पति? 5 पति कर चुकी थी, तब भी वो खुश नहीं थी। हालेलुया, तब भी खुश नहीं थी। 5 पति, सोच लो, 5 पति, सब कोई नौकरी चाकरी, सोच लो, इमेजिन कर लो, अगर 5 पति परंतु सब कोई नौकरी, तब भी 5 पति करने के बावजूद खुश नहीं थी, तब भी वो भूखी थी, तब भी प्यासी थी, तब भी वो तड़प रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड,
जिस दिन यीशु मसीह को पाया उस दिन उसका भूख प्यास मिट गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, संसार में हमारा भूख प्यास नहीं मिट सकता और ना ही किसी चीजों में हमारा भूख प्यास मिट सकता है। सिर्फ यीशु मसीह ही हमारा भूख प्यास मिटा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सामरी स्त्री 5 पति करके भी वो बच नहीं पाई परमेश्वर के सामने, तो हम कैसे बच सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। सामरी स्त्री 5 पति करके भी यीशु मसीह के सामने बच नहीं पाई, तो हम लोग कैसे बच सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। सामुएल राजा 1000 पत्नी रखी थी। कितना पत्नी? सामुएल राजा 1000 पत्नी रखी थी, तब भी परमेश्वर के सामने बच नहीं पाया, तो हम कैसे बच पाएंगे? सामुएल राजा का नाम जीवन की पुस्तक में से काट दिया गया, तो हम लोग कैसे बच पाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सामुएल राजा का पत्नी कितना 1000 पत्नी रखकर भी वो बच नहीं पाया, तो हम कैसे बच सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह सिमसोन जो सामसोन है, जहां जाता था फिसल जाता था, इसके चक्कर में उसके चक्कर में, इस लड़की के चक्कर में उस लड़की के चक्कर में फिसल जाता था, वो बच नहीं पाया, तो हम लोग कैसे बच पाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हेवा बच नहीं पाया, 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम हवा 2 थे, परंतु सांप आके 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आदम हवा बच नहीं पाए, तो हमारे परिवार में पति पत्नी के अंदर अगर 3 तिगाड़ा करेंगे, दूसरा किसी को लाएंगे, तो हम कैसे बच पाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बचना असंभव है मेरे प्यारों भाई बहनों। आदम हवा के जीवन में, फैमिली परिवार में और एक विषय तीसरा व्यक्ति आया, और तीसरा व्यक्ति ही उसकी पूरा परिवार को, फैमिली को बर्बाद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग कैसे तीसरे को मौका देकर, हम लोग तीसरे को मौका देकर हम लोग कैसे बच सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, तीसरा को मौका मत दो। तीसरा और कोई नहीं, यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही हमारा जीवन बदलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तीसरा स्थान दूसरों को देंगे यीशु मसीह को छोड़कर, तो फैमिली परिवार या पति पत्नी नाश हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सामरी स्त्री बच नहीं पाया, सुलेमान राजा 1000 पत्नी रखने वाला भी बच नहीं पाया, सिमसोन भी जो है 1000 के साथ चक्कर चला रहा था, वो भी बच नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अभी भी समय है, हमें प्रभु को अपना सारे मन सारे दिल से प्रभु को चाहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहुत बड़ा हस्ती ने कहा, एक बहुत बड़ा हस्ती ने कहा, उसका नाम मदर तेरेसा था। उसने कहा, मैं अपने लिए नहीं जीता हूं, मैं दूसरों के लिए जीता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बहुत बड़ा हस्ती मदर तेरेसा ने कहा, मैं अपने लिए नहीं जीता, मैं दूसरों के लिए जीता हूं। आज जो भी मेरा कपड़ा है, इस कपड़ा को बेच कर इसमें भोजन खरीदता हूँ, और इस भोजन से मैं गरीबों को खिलाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए जीता हूँ। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, अपने लिए बहुत जी लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने लिए बहुत जी लिए, 10 साल 20 साल 40 साल अपने लिए बहुत मौज मजलिस कर लिए। अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए जियो। अपने बेटा बेटियों के लिए कम से कम जियो। अपने बेटा बेटियों का भविष्य को देखो, अपने बेटा बेटियों का तकदीर को देखो। अपने लिए बहुत जी लिया, अपने लिए बहुत कुछ बात कर लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने लिए और मत जियो। जीना है तो परमेश्वर के राज्य के लिए जियो, यीशु मसीह के लिए जियो। अब मदर तेरेसा कहता है, मैं अपने लिए नहीं जीता, मैं लोगों के लिए जीता हूँ, और जो भी मुझे मिलता है इसको बेच कर लोगों को भोजन खिलाता हूँ, और उनका रोग बीमार को ठीक करता हूँ। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मदर तेरेसा अपने लिए नहीं, लोगों के लिए, मानव जाति के लिए जिया।
ठीक उसी तरह बहुत सारे भविष्यवक्ता नाबी अपने लिए नहीं परंतु मानव जाति को बचाने के लिए जिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अपने लिए जीता है उसका जीवन कुछ भी नहीं, जो अपने लिए जीता है उसका जीवन का मूल्य कुछ भी नहीं है, परंतु जो दूसरों के लिए जीवन जीता है उसका मूल्य को कोई नाप नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अपने लिए जीता है उसका जीवन कुछ भी नहीं है, परंतु जो दूसरों के लिए जीता है उसका जीवन के मूल्य को कोई नाप नहीं सकता, तौल नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मदर तेरेसा के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाही है। हालेलुया। वो विदेश का रहने वाला भारत देश के लिए जी रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। विदेश के रहने वाला, विदेश में धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, बहुत कुछ धन संपत्ति है, परंतु भारत के लिए जान दिया, भारत के लिए दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा कुर्बानी देने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, वो महान हस्ती था। प्रेज़ द लॉर्ड। और भारत में सेवा करते करते आखिरी सांस लिया। वो विदेश के रहने वाला, उसको पूछा गया तू कहाँ रहेगा? रोम में रहेगा, अमेरिका में, जापान में? नहीं, मैं भारत में रहूंगा, भारत में ही जान दूंगा, भारत में ही आखिरी सांस लूंगा, भारत के लोगों का सेवा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मदर तेरेसा अपने लिए नहीं भारत देश के लिए जिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मदर तेरेसा अपने लिए नहीं भारत देश के लिए जिया। एक माँ को पूछ कर देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, आर्मी की माँ को, एक जवान की माँ को, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका बेटा जब शहीद होता है नहीं रोता। प्रेज़ द लॉर्ड। छाती ठोक कर कहता है मेरा बेटा शहीद हुआ। अगर रो देगा तो जवान और भी आर्मी में है, जवान और भी आर्मी में है, उनका मनोबल टूट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर माँ उसके शहीद बेटे के सामने रो पड़ेगा तो जवान और भी हैं, उनके मनोबल टूट जाएगा। इसीलिए शहीदों के माँ रोते नहीं, छुप छुप के रोते हैं, खुले में रोते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक माँ को पूछ कर देखो, ओ माँ उस शहीद बेटे को मना कर सकता था, देश जाए भाड़ में। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हो? देश जाए भाड़ में, बेटा आर्मी मत बनना। प्रेज़ द लॉर्ड। देश जाए जहां तू मेरे पास ही रहना, खेत खला है, खेत को ही चाल करना और आखिरी सांस में एक गिलास पानी देना। हालेलुया। देश के लिए क्यों लड़ रहा है? ऐसा माँ बोल सकता है, परंतु जिस दिन बेटा मरता है छाती ठोक कर कहता है हजार बेटा देश के लिए शहीद हो। हालेलुया। और रोता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एक पत्नी को पूछो, शहीद की पत्नी को, प्रेज़ द लॉर्ड, वो भी छुप छुप कर रोता है, देश के सामने नहीं रोता। जिस दिन पत्नी रो देगी, हजार पति लोग जवान लड़ रहे हैं, पति लोगों का मन बल टूट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए शहीदों का पत्नी जो है देश के सामने नहीं रोती, छुप छुप कर रोते। एक शहीद की पत्नी को पूछ लो। हालेलुया। एक शहीद की पत्नी को पूछ लो, वो पति को मना कर सकती थी देश जाए भाड़ में, परंतु माना मत नहीं करती। हालेलुया। चाहे मैं विधवा रहूं देश बचे, चाहे मैं विधवा रहूं अनाथ रहूं, परमेश्वर के राज्य और आत्मा बचे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मैं देश के उदाहरण देकर परमेश्वर के राज्य की बात बता रहा हूं। हालेलुया। एक शहीद की मां को पूछो, बेटा जाए परमेश्वर के राज्य बचे। बेटा, हालेलुया। हालेलुया। पति जाए परमेश्वर के राज्य बचे। हालेलुया। बेटा शहीद हुए देश बचे, पति शहीद हुए मेरा देश बचे। उसी तरह हालेलुया, बेटा जाए, पत्नी जाए या फिर पति जाए, परमेश्वर के राज्य बचे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मां लोग कुर्बानी नहीं देते, पत्नी लोग कुर्बानी नहीं देते, किसी का भाई बहन कुर्बानी नहीं देते, तो ये देश नहीं बचता। एक शहीद की मां को पूछो, एक शहीद की बहन को पूछो, वो अपना भाई को कुर्बानी नहीं देता तो देश नहीं बचता। प्रेज़ द लॉर्ड।
हंस हंस कर छाती ठोक कर कहते हैं मेरा बेटा शहीद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह मदर तेरेसा हंस हंस के भारत देश के लिए शहीद हो गए कि देश बचे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत आगे हम भाग गए हैं, तो आइए हम टॉपिक विषय में वचन में थोड़ा जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम बहुत आगे चले गए हैं, तो आइए हम थोड़ा वचन और टॉपिक में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, लिखने वाले लिख लीजिए, ध्यानपूर्वक सुनोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, अंतिम दिनों में हंसी मजाक उड़ाने वाले आएंगे। आज का टॉपिक विषय है अंतिम दिनों में हंसी मजाक उड़ाने वाले आएंगे। जब आप प्रार्थना करने लगोगे, जब भक्ति करने लगोगे, हणियादारों से निकलकर चर्च आने जाने लगोगे, तो क्या होंगे? बहुत सारे लोग आपके ऊपर हंसी मजाक उड़ाने लगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आप दारू पी रहे हो और दारू से निकलकर आ रहे हो, तो आपके साथ साथी ही आपकी हंसी मजाक उड़ाएंगे। आप बोलेंगे धर्मी बन रहे हो, हाँ देखते हैं कितना दिन धर्मी बन रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, इस तरीके से आपके ऊपर हंसी मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि साफ साफ बाइबल बताती है अंतिम दिनों में हंसी मजाक उड़ाने वाले आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आज जब दारू से निकल कर आओगे तो आपके साथ साथी आपको हंसी मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे साधु बन रहे हो, धर्मी बन रहे हो, कितना दिन धर्मी बन रहे हो देखते हैं। इस तरीके से आपके ऊपर हंसी मजाक उड़ाएंगे। हो सके तो आपके साथ साथी आपके ऊपर हंसी मजाक उड़ाएंगे, हो सके तो आपके करीबी लोग आपको हंसी मजाक उड़ाएंगे, हो सके तो आपके समाज या फिर आपको दुनिया हंसी मजाक उड़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। साफ साफ बाइबल बताती है अंतिम दिनों में हंसी मजाक उड़ाने वाले आएंगे और भक्ति करने वाले और यीशु मसीह के पीछे चलने वालों का हंसी मजाक उड़ाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, नूह के समय में नूह की हंसी मजाक उड़ा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु नूह अपने लक्ष्य पर बना रहता था। नूह की बहुत हंसी मजाक उड़ाए, जितने लोग नूह की हंसी मजाक उड़ाए सब कोई जल प्रलय में नाश हो गए, परंतु नूह अपनी भक्ति दुआ में बना रहा और जल प्रलय से बच गया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हंसी मजाक उड़ाने वाले नाश हो जाएंगे, परंतु भक्ति और दुआ करने वाले अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हंसी मजाक उड़ाने वाले नाश हो जाएंगे, परंतु हंसी मजाक सुनने वाले कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आज नूह के समय में ऐसा ही हुआ। नूह को हंसी मजाक उड़ाने वाले बहुत सारे लोग थे और नूह पर हंसी मजाक उड़ाए, और हंसी मजाक जो लोग उड़ाए वो नाश हो गए, परंतु हंसी मजाक सुनने वाले नूह के लोग, नूह और नूह के परिवार लोग, ये सब कहां से कहां पहुंच गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो आज का टॉपिक जो है अंतिम दिनों में हंसी मजाक उड़ाने वाले आएंगे और हैं भी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक पद को हम देखेंगे और आगे जाएंगे। द्वितीय पत्रस 3:3 को पढ़ेंगे, द्वितीय पत्रस 3:3 को पढ़ेंगे और हम आगे जाएंगे। द्वितीय पत्रस 3:3 पढ़ दीजिए। पहले यह जान लो, पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, यहाँ साफ साफ बाइबल बताता है, याद जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी मजाक और ठट्ठा करने वाले, निंदा अपमान करने वाले लोग आएंगे और अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रचार की बात भी नहीं सुनेंगे, वचन की बात भी नहीं सुनेंगे, अपनी ही अभिलाषा के अनुसार जीवन काटेंगे। जितना भी समझाया जाए वो नहीं मानेंगे, मन की कठोरता के अनुसार जीवन जिएंगे, मन को
कभी बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे और जिद पकड़े रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। कब होगा? अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि लोग हंसी मजाक करने वाले लोग आएंगे, ठट्टा मजाक करने वाले आएंगे। जब जब आप पाप से, बुराई से, निंदा गिलास से या फिर हर एक प्रकार की हड़िया दारू से निकल कर आओगे, चर्च आओगे, तो आपके हंसी मजाक उड़ाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया 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 कर रहे हैं वो, इस तरीके से हंसी मजाक उड़ाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बाइबल बताती है अंतिम दिनों में हंसी मजाक उड़ाने वाले आएंगे। हालेलुया। और भी बहुत सारे बाइबल रेफरेंस है, आप लिखने वाले लिख लीजिए, इसको नहीं पढ़ेंगे। यहोदा 1:17-18 में लिखा गया है, पर हे प्रियो, यहोदा 1:17 से 18 में लिखा गया है, पर हे प्रियो, तुम उन बातों का स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसा उपहास करने वाले आएंगे जो अपनी भक्ति की अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। यानी अंतिम दिनों में ऐसा हंसी मजाक करने वाले, हंसी मजाक उड़ाने वाले आएंगे जो अपने अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। और एक रेफरेंस दिखाना चाहूंगा, यहां पर भी लिखा गया है, द्वितीय तिमोथी 3:1-4 तक आप घर में पढ़ेंगे। द्वितीय तिमोथी 3:1-4, यहां पर भी परमेश्वर कहता है, पर याद ध्यान रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, धन का लोभी, दीनमान। पढ़ दीजिए शुरू से, अच्छा लगेगा। पर यह स्मरण रख, याद रखो अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। ये तो कुछ नहीं है मेरे प्यारों भाई बहनों, अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्लेश का समय आएगा। अभी वो कठिन समय नहीं है, क्लेश समय नहीं है। अंतिम दिनों में बहुत मारपीट होगा, बहुत खाना काटा होगा। ऐसा कठिन समय आएगा, महाक्लेश का समय आएगा, लिखा गया है बाइबल में। प्रेज़ लॉर्ड। फिर आगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, और अंतिम दिनों में इंसान जो है स्वार्थी हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा अंतिम समय में इंसान, अब परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं करना चाहेगा। ध्यान पूर्वक सुनो, अंतिम दिनों में इंसान कैसा हो जाएगा? स्वार्थी हो जाएगा, अब परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी करना नहीं चाहेगा और स्वार्थी जीवन जिएगा। मदर तेरेसा स्वार्थी जीवन जी सकता था। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मदर तेरेसा स्वार्थी जीवन जी सकता था। एक शहीद की मां भी स्वार्थी जीवन जी सकता था। एक शहीद की पत्नी भी स्वार्थी जीवन जी सकता था और पति को मना कर सकता था, देश जाए भाड़ में, तू यहीं रह। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। एक मां भी मना कर सकता था उसका बेटा को, बेटा आर्मी में मत जा, तू यहीं खेत खला कर और आखिरी सांस में मुझे एक पानी गिलास देना, अब मैं चैन से मरूंगा। वो मां भी स्वार्थी जीवन जी सकता, परंतु ऐसा मां आज तक जिंदा है, इसलिए देश सुरक्षा है। आज भी ऐसे पत्नियां हैं, हालेलुया, जो स्वार्थी जीवन नहीं जी रहे हैं, इसीलिए देश चल रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, साफ साफ बाइबल बताती है, मदर तेरेसा भी स्वार्थी जीवन जी सकता था। एक शहीद की मां भी स्वार्थी जीवन जी सकती थी, एक शहीद की पत्नी भी, एक शहीद की बहन भी, एक शहीद की भाई भी स्वार्थी जीवन जी सकते थे। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु यहां बाइबल बताता है अंत के दिनों में इंसान स्वार्थी हो जाएगा, मतलबी हो जाएगा, अब परमेश्वर का राज्य जाए भाड़ में कहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यहां साफ साफ बाइबल बताती है
अंत के दिनों में कठिन समय आएगा और इंसान स्वार्थी हो जाएगा। फिर आगे लोभी भी हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है धन की लोभी, स्वार्थी तो स्वार्थी, धन का लोभी भी हो जाएगा और डींगमार भी हो जाएगा, बहुत डींग मारेगा। अभिमानी, निंदा और अभिमान और घमंडी भी हो जाएगा और निंदा, माता पिता की रुक, निंदा यानी हंसी मजाक उड़ाने वाला बन जाएगा। अंतिम दिनों में इंसान हंसी मजाक उड़ाने वाला बन जाएगा। अंतिम दिनों में इंसान इन्हें निंदा करने वाला, हंसी मजाक उड़ाने वाला इंसान बन जाएगा। अब माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले व्यक्ति बन जाएगा अंतिम दिनों में। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जितना भी बताओ, जितना भी सिखाओ, मोबाइल को नहीं छोड़ेंगे बच्चे। प्रेज़ लॉर्ड, कभी नहीं छोड़ेंगे। माता पिता की आज्ञा उल्लंघन करने वाले अंतिम दिनों में मिलेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे आप पढ़िए। माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, अपने आप को कभी पवित्र रखना नहीं चाहेंगे। अंतिम दिनों में अपने शरीर को अशुद्ध करेंगे, अपने शरीर को पिलाएंगे, खिलाएंगे, सारा बढ़िया दारू अपने शरीर को नचवाएंगे, मनोरंजन करवाएंगे, अपने शरीर को चमकाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। कब करेंगे? अंतिम दिनों में। और यही अंतिम दिन है। देख लो, जैसा वचन है वैसा हो रहा। प्रेज़ लॉर्ड। और अंतिम दिन आएगा ऐसा नहीं, अंतिम दिन आ गया है मेरे प्यारों भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। इसीलिए जो आ रहे हैं उन्हीं लोगों को सिखाएंगे, जो नहीं आ रहे हैं उन लोगों के पीछे जाकर हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, हमारे पास समय नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अंतिम दिनों में आप पवित्र लोग हो जाएंगे, अपने आप को अशुद्ध करेंगे। मूर्ति पूजा करना अपने आप को अशुद्ध करना है। प्रेज़ लॉर्ड, इसीलिए मूर्ति पूजा में कभी भी पाँव मत रखना। प्रेज़ लॉर्ड, जो मूर्ति पूजा करते हैं अपने आप को अशुद्ध करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, इसलिए जहां मूर्ति पूजा होता है वहां कभी भूल कर भी पाँव मत रखना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र, फिर आगे दया रही, बिल्कुल दया नहीं करेंगे। एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी थप्पड़ देंगे। प्रेज़ लॉर्ड, बिल्कुल दया नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे। वो मुझे मारा है, मैं भी बदला चुकाऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड, मेरा मजाक उड़ाया है, उसका भी मजाक उड़ाऊंगा। बिल्कुल दया क्षमा नहीं करेंगे अंतिम दिनों में इंसान। प्रेज़ लॉर्ड, दांत के बदले दांत कर देंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परंतु प्रभु दयालु है, क्षमाकारी प्रभु है। हम जैसों को कहता है परमेश्वर, एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दो, परंतु गाली के बदले गाली मत दो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अंतिम दिनों में लोग दया रहित, क्षमा रहित लोग हो जाएंगे। फिर आगे क्षमा रहित हो जाएंगे। फिर आगे और दोष लगाने वाले। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। दोष लगाने वाले अपने आप को नहीं देखेंगे, दूसरों को बहुत ज्यादा देखेंगे। खुद की भूल नहीं देखेंगे, परंतु दूसरों की भूल बहुत ज्यादा देखेंगे। दोष लगाने वाले अंतिम दिनों में पाए जाएंगे। हालेलुया। परंतु पौलुस बोलता है, मैं प्रचार भी करता हूँ और मैं अपने आप को भी देखता हूँ, मारता हूँ, कूटता हूँ। जो प्रचार करता हूँ वही गलती मैं ना करूं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, ये बाइबल जो है खुद की दोष और दूसरों को भी दोष दिखाता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो अंतिम दिनों में लोग कैसे होंगे? दूसरों के दोष खाली लगाएंगे, खुद का दोष नहीं देखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या होंगे? असंयमी, कठोर, असंयमी, माने अपने अंदर कंट्रोल नहीं रहेगा।
कुछ भी बोल दो हाथ चलाने लगेंगे। माँ बाप अगर बच्चों को कुछ बोलने लगेंगे तो माँ बाप के सिर के ऊपर चढ़ जाएंगे। संयम नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा, हाथ बराबर मोबाइल के ऊपर जाएगा। फिजलो कंट्रोल नहीं रहेगा। अंतिम दिनों में लोग अपने आप बेकंट्रोल हो जाएंगे, सब कोई मोबाइल के अंदर घुस जाएंगे। फिजलो कंट्रोल नहीं होगा, बेकंट्रोल हो जाएंगे। कब होगा? अंतिम दिनों में। और यही अंतिम दिन है, सब बेकंट्रोल हो गए हैं, मोबाइल में घुस गए हैं, हालेलुया, सोशल मीडिया में घुस गए हैं। उनको जगत पसंद नहीं आता, सोशल मीडिया पसंद आता है। इसलिए क्या करते हैं, बेकंट्रोल हो गए, सोशल मीडिया में घुस गए। फिजलो बात भी करो क्योंकि वो घुस गए हैं, बेकंट्रोल हो गए। खाना खाओगे तब भी वो सोशल मीडिया में घुस गए हैं, आपका ध्यान नहीं उसका। फिजलो ये बेकंट्रोल कब होगा? गाड़ी भी अपने आप चलेगा, हालेलुया, अपने आप गाड़ी चलने वाला लॉन्च हो रहा है कार गाड़ी। इंसान बैठे रहेगा, अपने आप बेकंट्रोल हिसाब से चलेगा। फिजलो ये सब कब होगा? देश दुनिया सब बेकंट्रोल अपने आप चलने लगेगा। खाना आएगा अपने आप, गाड़ी चलेगा अपने आप, ट्रेन चलेगा अपने आप, सब बेकंट्रोल। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, ये सब अंतिम दिनों में होगा। प्रेज़ लॉर्ड, असंयमी यानी बेकंट्रोल हो जाएंगे इंसान, और सारे धरती बेकंट्रोल हो जाएगा। फिर आगे कठोर, और कठोर जितना भी सिखाओ, जितना भी बताओ। हमारे चर्च में बहुत बड़े बड़े नबी भविष्यवक्ता आए, सब कोई एक एक बार धान की कुटाई किए, परंतु इस धान का छिलका कभी उतरता नहीं। अपने आप को वो छिलका कठोर बनाकर रख देगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो ये अंतिम दिनों में होगा, लोग सुधरेंगे नहीं, कठोर होकर रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। फिर आगे, और भले की दुश्मन बन जाएंगे। अगर भक्ति करने के लिए बोलोगे, चर्च आने जाने के लिए बोलोगे, तो जानी दुश्मन बन जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, भले की बैरी बन जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे। प्रार्थना के लिए बोलोगे, चर्च आने जाने के लिए बोलोगे, या फिर दारूहानी छोड़ने के लिए बोलोगे, तो जानी दुश्मन बन जाएंगे। हालेलुया, भले की बैरी बन जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। फिर क्या लिखा गया है? विश्वासघाती, अब विश्वासघाती, ईमानदार नहीं रहेंगे, विश्वासघाती हो जाएंगे। फिर आगे, ढीठ और घमंडी, यहाँ पर ढीठ घमंडी हट्टी भी लिखा गया है। अपनी ही ढीठ पर बने रहेंगे, घमंडी बने रहेंगे, अपने ही अभिलाषा पर बने रहेंगे। फिर आगे, और परमेश्वर की नहीं, और परमेश्वर की नहीं, वचन की नहीं, वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। सिर्फ सुख विलास की चाहने वाले होंगे। मेरे प्यारों भाई बहन, अंतिम दिनों में लोग सिर्फ नाचने कूदने में, सुख विलास में, खाने पीने में, पर्व त्योहार में, इस तरीके से मौज मजलिस में, सुख विलास में लगे रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, किस समय में? अंतिम दिनों में लोग सुख विलास, नाचने कूदने, खाने पीने में, मौज मजलिस में, पर्व त्योहार में होकर मौज मजलिस सुख विलास में लगे रहेंगे। नूह के समय में भी, नूह इधर परमेश्वर के राज्य की जहाज बना रहा था, और लोग हंसी मजाक उड़ा रहे थे और सुख अभिलाषा में मौज मजलिस कर रहे थे। अचानक पानी आया और सुख अभिलाषा और हंसी मजाक उड़ाने वालों को नाश कर दिया, वो जान भी नहीं पाए। तो जैसे नूह के समय में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। लोग एंजॉय करते रहेंगे, सुख अभिलाषा जीवन जीते रहेंगे, हंसी मजाक करते रहेंगे और सुख अभिलाषा में दिन काटते रहेंगे, और मनुष्य का पुत्र आ जाएगा और कलीसिया को उठाकर चला जाएगा, परंतु सुख अभिलाषा जीवन जीने वाले यहीं की यहीं रह जाएंगे।
प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये सब अंतिम दिनों में होगा और अंतिम दिन चल रहा है, इसलिए ये सारे बातें हमारे चारों ओर देखने को मिल रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, अंतिम दिन आएगा, आएगा नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों, अंतिम दिन आ चुका है। ये सारे बातें हमारे चारों ओर घट रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो बताना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहनों, अंतिम दिनों में सुख अभिलाषा को चाहने वाले लोग होंगे। प्रेज़ लॉर्ड, और सुख अभिलाषा में खोए हुए रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मनुष्य के पुत्र अचानक आ जाएगा और सुख अभिलाषा में जीवन जीने वाले नाश हो जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। हो गया, आपने पढ़िए, हम आगे बढ़ेंगे। नूह के समय में नूह की हंसी मजाक उड़ाने वाले थे। प्रेज़ लॉर्ड, नूह के समय में नूह का हंसी मजाक उड़ाने वाले नाश हो गए, परंतु नूह प्रार्थना में और भक्ति में बना रहा। प्रेज़ लॉर्ड, इसलिए नूह के परिवार और नूह बच गए। तो बोलना चाहूंगा मेरे प्यारों भाई बहन, दुनिया की कोई भी लोग आपके ऊपर हंसी मजाक उड़ा रहे हैं तो हंसी मजाक उड़ाने वालों को हंसी मजाक उड़ाने दो। आप भक्ति में प्रार्थना में बने रहो, प्रभु आपको हर एक अभिशाप श्राप से बचा लेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। नूह के समय में नूह को हंसी मजाक उड़ा रहे थे और हंसी मजाक उड़ाने वाले नाश हो गए। प्रेज़ लॉर्ड, ठीक उसी तरह और भी बहुत उदाहरण है। हन्ना की हंसी मजाक उड़ाई गई, तब भी हन्ना प्रार्थना और भक्ति में बना रहा। सुनिए, और भी कुछ उदाहरण को देना चाहूंगा। हन्ना, सामुएल की मां हन्ना, सामुएल नबी बहुत बड़ा पास्टर नबी था और उसका मां जो था हन्ना था। और हन्ना जब प्रार्थना कर रही थी, भक्ति कर रही थी, तो लोग हंसी मजाक उड़ा रहे थे, परंतु हन्ना प्रार्थना में और भक्ति में बना रहा और एक बहुत बड़ा पास्टर को जन्म दिया। प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि हन्ना बांझ थी, बांझ के चलते दुनिया के लोग उस हन्ना को हंसी मजाक उड़ा रहे थे। और बांझपन से मुक्ति पाने के लिए वो जब प्रार्थना कर रहा था, उसकी प्रार्थना में भी कुछ लोग हंसी उड़ाने लगे। उसकी प्रार्थना को कहने लगे, क्या दारू पी कर आए हो? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। एक व्यक्ति कहता है, क्या तुम मदिरा पी कर आए हो और प्रार्थना कर रहे हो? तो हन्ना कहती है, मैं मदिरा पी कर नहीं आई हूं, मैं अपने दुख के लिए आई हूं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, पहले सामुएल 1 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो हन्ना जब प्रार्थना करता है तो एक व्यक्ति कहता है, क्या तू मदिरा पी कर आया है, हनिया दारू पी कर आया है? तो मेरे प्यारों बहनों, जब हन्ना प्रार्थना की तो उसकी प्रार्थना पर हंसी मजाक उड़ाई गई, परंतु उसी प्रार्थना में हन्ना बहुत बड़ा पास्टर को जन्म दिया। प्रेज़ लॉर्ड, तो आपकी प्रार्थना में, आपकी भक्ति में, आपकी आराधना में, आपकी गीत गाने में, आपके चर्च आने जाने में या फिर आपकी सेवा में अगर कोई हंसी उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, तो हंसी मजाक उड़ाने दो। आप भक्ति में, सेवा में, प्रार्थना में बने रहो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बड़ा चमत्कार को आप जन्म देने जा रहे हो। प्रेज़ लॉर्ड, हन्ना भक्ति कर रही थी और उसके भक्ति पर लोग हंसी उड़ा रहे थे, परंतु उसके भक्ति ने एक बहुत बड़ा चमत्कार को जन्म दिया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हंसी मजाक उड़ाने वालों को हंसी मजाक उड़ाने दो। हंसी मजाक उड़ाने वाले कहेंगे, हंसी मजाक उड़ाने वाले कहेंगे, रानी गिरजा बोल के कहेंगे, और हंसी मजाक उड़ाने वाले कहेंगे हालेलुया गिरजा बोलकर कहेंगे। हंसी मजाक उड़ाने वालों को उड़ाने दो। आप भक्ति में, प्रार्थना में बने रहो। आप जब प्रार्थना भक्ति में बने रहोगे तो एक अद्भुत चमत्कार को आप जन्म दोगे। प्रेज़ लॉर्ड,
हालेलुया। और हन्ना जो है अपनी भक्ति प्रार्थना में बना रहा और हंसी मजाक करने वाले हंसी मजाक करते रहे और हन्ना बहुत बड़ा चमत्कार को जन्म दिया। नबियों का नबी, पास्टरों का पास्टर सामुएल पास्टर जन्म दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी तरह आयुब की उदाहरण देना चाहूंगा। आयुब के विषय में भी हंसी मजाक उड़ाया गया। आयुब को भी हंसी मजाक उड़ाया गया। आयुब को उसके साथी भी हंसी मजाक उड़ाए और उसकी खुद के लोग भी हंसी मजाक उड़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आयुब प्रार्थना और भक्ति में बना रहा और 2 गुना आशीर्वाद पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों बहनों, जोसेफ के भी गवाही देना चाहूंगा। 11 के 11 भाई जोसेफ के ऊपर हंसी मजाक उड़ाने लगे, परंतु जोसेफ भक्ति और दुआ में बना रहा और आगे चलकर गवर्नर बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जोसेफ के ऊपर भी हंसी मजाक उड़ाई गई। 11 के 11 भाई हंसी मजाक उड़ाए, परंतु जोसेफ प्रार्थना भक्ति में बना रहा और आगे चलकर गवर्नर बन गया। जब आप प्रार्थना और भक्ति में हंसी मजाक के बावजूद भी आप जब प्रार्थना और भक्ति में बने रहते हो तो एक बड़े चमत्कार को जन्म देते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, बहुत सारा गवाही है, बहुत सारा उदाहरण भी है। हालेलुया। अब बहुत सारा उदाहरण भी है। दाऊद के ऊपर भी हंसी मजाक उड़ाया गया। दाऊद राजा के ऊपर भी हंसी मजाक उड़ाया गया। ये 2 फुटियाना व्यक्ति क्या गोलियत को मारेगा। इस तरीके से दाऊद राजा के भी ऊपर हंसी मजाक उड़ाया गया। ये भेड़ बकरी चराने वाला 20 फीट दाऊद गुलियत को कैसे मार पाएगा। इस तरीके से दाऊद राजा के ऊपर भी हंसी मजाक उड़ाया गया, परंतु दाऊद राजा भक्ति में और अपनी प्रार्थना दुआ में बना रहा और 20 फीट इंसान को मार गिरा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हंसी मजाक करने वालों को करने दो। आप भक्ति और प्रार्थना में बने रहो। जब आप भक्ति और प्रार्थना में बने रहोगे तो बहुत बड़ा चमत्कार को जन्म दोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह बहुत सारा उदाहरण है मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। और एक उदाहरण बताना चाहूंगा। हालेलुया। मूसा के ऊपर भी हंसी मजाक उड़ाया गया। मूसा के ऊपर भी हंसी मजाक उड़ाया गया और हंसी मजाक उड़ाने वाले और कोई नहीं, इजरायली लोग ही थे। और इजरायली लोग मूसा पर हंसी मजाक उड़ाकर कहने लगे, तुम पर अधिकार किसने जता दिया कि तुम हमको सिखाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इजरायली लोग मूसा के ऊपर हंसी मजाक उड़ाने लगे और कहे, तुमको अधिकार किसने दिया, तुमको पदवी किसने दिया जो तुम हमको सिखा रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से इजरायली लोग मूसा का हंसी मजाक किए और उसका विरोध किए। और जिस पर हंसी मजाक हुआ था, जिस मूसा पर हंसी मजाक हुआ था, परमेश्वर उसी व्यक्ति को इजरायली लोगों के लिए छुड़ाने वाला, समुद्र पार कराने वाला व्यक्ति बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक समय था जिस लोगों को मूसा इजरायली समुद्र पार कराया, जिन मंडली को, जिन इजरायली लोगों को मूसा समुद्र पार कराया, एक समय था वही इजरायली लोग मूसा पर हंसी मजाक उड़ा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कह रहे थे, तुम्हें सिखाने का अधिकार किसने दिया जो हमको सिखा रहे हैं। इस तरीके से वो इजरायली लोग मूसा के ऊपर हंसी मजाक उड़ाने लगे, परंतु प्रभु उसी मूसा को चुनता है समुद्र को 2 भाग करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों बहनों, हंसी मजाक करने वालों को हंसी मजाक करने दो। आप भक्ति में प्रार्थना में बने रहो। प्रभु आपके द्वारा अद्भुत चमत्कार करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो दाऊद का हंसी मजाक उड़ाया गया,
नूह का हंसी मजाक उड़ाया गया, और हन्ना का भी हंसी मजाक उड़ाया गया, ठीक आयुब का भी हंसी मजाक उड़ाया गया, जोसेफ का भी, इसहाक का भी, उसी तरह चेले लोगों का भी हंसी मजाक उड़ाया गया। ठीक उसी तरह यीशु मसीह का भी हंसी मजाक उड़ाया गया। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह का भी हंसी मजाक उड़ाया गया। यीशु मसीह को बेलज़ेबुल कहे, यीशु मसीह को पेटू कहे, और यीशु मसीह को शैतान भी कहे। प्रेज़ लॉर्ड। और यीशु मसीह को हालेलुया बेलज़ेबुल, शैतान, पेटू, इस तरीके से यीशु मसीह को भरमाने वाला, और इस तरीके से यीशु मसीह को झूठे भविष्यवक्ता, इस तरीके से यीशु मसीह के ऊपर भी हंसी मजाक हुआ। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और हंसी मजाक करने वाले कौन लोग थे? 5000 लोग, जिन लोगों को खाना खिलाया, जिन लोगों को वो पानी पिलाया, जिन लोगों को 5 रोटियां 2 मछली दिया, जिन लोगों को वो चंगाई किया, जिन लोगों को छुटकारा दिया, वही 5000 लोग यीशु मसीह के ऊपर हंसी मजाक उड़ाने लगे। अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो क्रूस से पलटी मार के उतरा। ये हंसी मजाक करने वाले कोई नहीं थे, वो 5000 खाना खाए हुए लोग थे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। दूसरों के लिए चमत्कार किया, खुद के लिए भी चमत्कार कर, और सूली से उतरा। इस तरीके से यीशु मसीह के ऊपर भी हंसी मजाक उड़ाए। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरों को जीवन दिया, खुद को बचा ले, दूसरों को आंख दिया, दूसरों के लिए चमत्कार किया, खुद के लिए चमत्कार कर, और सूली से उतरा। इस तरीके से हंसी मजाक करने लगे, और हंसी मजाक उड़ाने वाले और कोई नहीं थे। वही लोग जो पहले चंगाई पाए थे, वही लोग जो खाना खाए थे, वही लोग जो 5 रोटी 2 मछली को खाए थे, और वही लोग जो यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, वही लोग यीशु मसीह के हंसी मजाक उड़ाने लगे। प्रेज़ लॉर्ड। वही लोग हंसी मजाक उड़ाने लगे। इससे पहले प्रभु को खाना पीना, चंगाई, छुटकारा सब देता था, बाद में वही लोग उसकी हंसी मजाक उड़ाने लगे। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हंसी मजाक उड़ाने वाले वहीं की वहीं रह गए, परंतु यीशु मसीह सूली पर हंसी मजाक सबको सुनते हुए मर गया और जगत का उद्धार करता बन गया। हालेलुया। हंसी मजाक करने वाले वहीं की वहीं रह गए, परंतु यीशु मसीह हंसी मजाक सुनते हुए सूली पर अपना प्राण दे दिया और जगत का उद्धार करता, मुक्तिदाता, सृष्टिकर्ता बन गया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हंसी मजाक उड़ाने वालों को हंसी मजाक उड़ाने दो। आप भक्ति में, प्रार्थना में बने रहो। प्रभु आपके द्वारा अद्भुत चमत्कार करने जा रहा। हन्ना का हंसी मजाक उड़ाया गया, परंतु एक बहुत बड़ा चमत्कार को जन्म दिया। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह पर हंसी मजाक उड़ाया गया, परंतु यीशु मसीह बहुत बड़ा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता बन गया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो आज का टॉपिक है, आज का विषय है, अंतिम दिनों में हंसी मजाक उड़ाने वाले आएंगे और हैं भी और रहेंगे भी। अंतिम दिनों में हंसी मजाक उड़ाने वाले हैं और रहेंगे भी। तो दुनिया को हंसी उड़ाने दो, मजाक उड़ाने दो, आप प्रभु को कभी मत छोड़ो। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु को शक्ति मांगेंगे, सामर्थ मांगेंगे। प्रभु तू मदद कर, सहायता कर, प्रभु तू रहम कर। आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे, प्रभु से दया मांगेंगे। हन्ना प्रार्थना करती रही, हन्ना प्रार्थना करती रही, हंसी मजाक उड़ाने वाले हंसी मजाक उड़ाते रहे। हन्ना प्रार्थना करती रही और बहुत बड़ा पास्टर को जन्म दिया। ठीक उसी तरह सारा जो बान थी, अब्राहम की पत्नी, उसकी भी हंसी मजाक उड़ाई गई, परंतु सारा भक्ति और प्रार्थना में बना रहा और इसहाक जैसे बहुत बड़ा प्रिय बेटा को उत्पन्न किया। हंसी मजाक करने वालों को हंसी मजाक करने दो, आप भक्ति में, प्रार्थना में बने रहो। प्रभु आपके द्वारा बहुत बड़ा चमत्कार को करने जा
को करने दो। दाऊद के हंसी मजाक किए, परंतु वही दाऊद गुलियत को मार गिराया। तो हंसी मजाक करने वालों को करने दो, आप प्रभु में बने रहो। आयुब के लिए हंसी मजाक हुई, और हंसी मजाक करने वालों को करने दो। आयुब भक्ति में प्रार्थना में बने रहा, और बाद में आगे चलकर 2 आशीर्वाद पाया। तो मेरे प्यारों बहनों, हंसी और मजाक उड़ाने वालों को उड़ाने दो। आप भक्ति में लौटेर हो जाओ, प्रार्थना में लौटेर हो जाओ, प्रभु के वचन में हो जाओ, प्रभु के वचन के अनुसार चलने लगो, और हंसी मजाक उड़ाने वालों को उड़ाने दो। प्रभु में बने रहो। प्रभु आपके द्वारा अद्भुत चमत्कार को करने जा रहा है। प्रभु आपके द्वारा एक अद्भुत चमत्कार को जन्म देने जा रहा है। हंसी मजाक करने वालों को हंसी मजाक करने दो। आप भक्ति में बने रहो, भक्ति में लौटे हो जाओ, प्रभु में खो जाओ। यीशु यीशु यीशु, होले 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 पवित्र आत्मा यीशु, in the name of Jesus, हालेलुया हालेलुया।